हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टैली प्राइम के अंदर मौजूद एक अलग टॉपिक की जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ टीडीएस की। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ इनकम। जो भी आमदनी का स्रोत होता है उस पर लगने वाले टैक्स को हम लोग टीडीएस कहते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि टीडीएस में हम एंट्री कैसे करते हैं और किस प्रकार से हम टीडीएस की एंट्रीज को पास कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको टैली प्राइम ओपन कर लेना है। टैली प्राइम ओपन करने के बाद आप चाहें तो नई कंपनी बना सकते हैं, चाहें तो आप मौजूदा कंपनी में ही इस काम को कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट कर ले रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरी सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि मैंने पूरा टैली कवर कर रखा है। प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगा। आई बटन में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पे जाइए और सारी वीडियोस को वन बाय वन करके देखिए, जिसमें मैंने टैली के लगभग हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो चलिए हम आ गए हैं यहाँ एक नई कंपनी क्रिएट करने। आई होप कि आपको नई कंपनी क्रिएट करने आती है। अगर नहीं आती है तो फिर से आई बटन में आप देखो लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कर लिया टाइगर प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी ऐसे नाम रख दिया और फिर यहाँ पर बिहार रखा एंड बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से भर लेंगे। बाकी कंपनी आपको क्रिएट करने आनी चाहिए। कंपनी जैसे क्रिएट की जाती है वैसे कंपनी क्रिएट कर लीजिए। जब कंपनी क्रिएट हो जाए तो आपको पहले ये समझना होगा कि टीडीएस ये लगता कहाँ है। तो देखो, टीडीएस जो है वो सोर्स ऑफ इनकम पे लगता है। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब होता है कि आमदनी आपको जहाँ से मिल रही है वहाँ लगता है, या आप अगर किसी को दे रहे हैं कुछ पैसे वहाँ लगता है। तो टीडीएस एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। सॉरी, डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स है और ये आमदनी के स्रोत पे लगता है। जैसे मान लो कि आपने किसी को सैलरी पेड की, तो सैलरी पेड कितने की होगी। सपोज सैलरी पेड की आपने कितने की, 40,000 की। और गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि अगर आपके द्वारा पे की जा रही सैलरी किसी भी एम्प्लॉय को वो जो है वो 25,000 या उससे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं बस मान के चल रहा हूँ, गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर आपके द्वारा दी जाने वाली सैलरी या सोर्स ऑफ इनकम, सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, वो 25,000 या उससे ज़्यादा है तो उस पे 8% आपको टीडीएस जो है गवर्नमेंट को पे करना है और बाकी का पैसा आपको एम्प्लॉय को देना है। तो मान के चलते हैं कि सैलरी पेड करनी है हमें 40,000 की, राहुल को ये सैलरी देनी है, तो राहुल को पहले 8% का जो है टीडीएस देना होगा। अब 40,000 का 8% कितना हो जाएगा, तो 40,000 का 8% हो जाएगा 3200 रुपये। ठीक है, 3200 रुपये का आपको टीडीएस देना है, जबकि बाकी पैसे आपको क्या करने हैं, राहुल को दे देने हैं। तो पहले आप टीडीएस यहाँ पर देख लो, टीडीएस कितना पे करना होगा, 3200 रुपये। ठीक है, और राहुल को कितना देना होगा, तो 40,000 में से आप 3200 रुपये को कम कर दीजिए, तो ये हो गया कितना, 46,800। 46,800 रुपये जो है वो राहुल को, सॉरी 36,800, माय मिस्टेक, 36,800 रुपये जो है वो राहुल को जाएंगे और 3200 रुपये इसमें से जो है वो सैलरी पेड की वजह से टीडीएस हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का कैलकुलेशन रहता है। चलिए इसको हम कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मैंने लिखा सैलरी पेड टू राहुल ऑफ ₹40,000 by deducting 8% ऑफ TDS। डन। तो ये क्वेश्चन है कि सैलरी पेड करना है राहुल को 40,000 का, लेकिन 8% TDS काटने के बाद, और नियम ये है कि 25,000 से ऊपर सैलरी अगर जाएगी तो उस पर TDS कटेगा। तो सिंपली हम आ जाते हैं वापस से टैली में और हमें कुछ चीज़ें बनानी होंगी जो जनरली आप देख लीजिए मैं क्या क्या यहाँ पे बना रहा हूँ। वेट अ मिनट, सॉरी, हाँ, तो कुछ चीज़ें आपको बनानी होंगी। जैसे कि सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली।
और यहाँ पर जाने के बाद में आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना है। तो क्रिएट पे गए, क्रिएट में जाने के बाद में आप नीचे देखो तो यहाँ पर कहीं भी TDS से रिलेटेड कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही है, कहीं भी TDS का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने TDS को इनेबल नहीं किया होगा। तो उसके लिए क्या करना है, F11 दबाना है और यहाँ पर आप देखो इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लाइक TDS, इसको क्या कर देना है, नो की जगह इसको आपको यस कर देना है। तो जैसे ही आप इसे यस करते हैं आपसे कुछ डिटेल्स और मांग लिया जाता है, जिसमें आपको अपना TDS का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, TDS अकाउंट नंबर देना है, बाकी आपको अपनी कंपनी का टाइप वगैरह देना है। मैं इसे स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि जब आपके पास ये होगा तो आप डालना, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये सब हमारे पास नहीं है, हमने बस TDS को यहाँ से इनेबल कर लिया। फिर एक्सेप्ट कराना है और वापस आना है गेटवे ऑफ टैली पर। जब आप क्रिएट में जाएंगे एंटर करके तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर TDS नेचर ऑफ पेमेंट देखने को मिलेगा। TDS से संबंधित एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, TDS नेचर ऑफ पेमेंट। आपको सबसे पहले यही बनाना है। TDS नेचर ऑफ पेमेंट बनाते टाइम आपको कई बातों का ध्यान रखना है, जैसे आप किस चीज़ पर TDS काट रहे हो। तो मैंने TDS काटना है TDS ऑफ सैलरी। अब ये चीज़ आपको थोड़ी गूगल करके देखनी पड़ेगी कि सैलरी पे जो TDS है उसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो आपको मिलेगा TDS ऑफ सैलरी। जब आप गूगल करोगे कि सैलरी पे जो TDS है उसका सेक्शन क्या है तो आपको पता चलेगा 192 है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट कोड आपको यहाँ पर कुछ भी डाल देना है, रेमिटेंस कोड में आप कुछ डाल सकते हो। एंड जो रेट ऑफ है ना, रेट ऑफ TDS है वो वहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो नॉर्म्स चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग, जो कंपनी को रेगुलेशन में बताया गया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो मैं मान के चलता हूँ कि कंपनी को कहा गया 8%। अच्छा, जो लोग बिना पैन कार्ड के होंगे उनका 20% कटता है। याद रखिएगा, अगर पैन कार्ड डिटेल आप नहीं डालते हैं तो 20% TDS कटता है। तो 8% आपको दोनों में रखना है। अगेन आपसे पूछा जाए थ्रेशहोल्ड एक्सम्पशन लिमिट, कब TDS लगेगा। तो मैंने कहा 25,000 के ऊपर, 25,000 के नीचे अगर होगा तो यहाँ TDS कटेगा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको TDS का नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है, विच इज़ TDS ऑफ सैलरी। तो ये हमने बना लिया। अब आते हैं अगले काम की ओर। बैक आ गए और अब आपको कुछ लेजर्स बनाने हैं। कुल 3 लेजर बनेंगे। इसके बाद आपको लेजर बनाना है किस चीज़ का, सैलरी पेड अकाउंट। अंडर ग्रुप यहाँ पे पूछेगा तो आपको क्या डाल देना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे टाइप ऑफ लेजर पूछेगा, नॉट एप्लीकेबल रहने देना। फिर नीचे आपसे पूछा जाएगा इज TDS एप्लीकेबल, क्या इस पर TDS लगेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर इसको एप्लीकेबल कर देना है, तो स्पेस दबाना, एप्लीकेबल कर देना। फिर पूछेगा कि इसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। तो देखिए, नेचर ऑफ पेमेंट अगर आप डिफाइन नहीं करते हैं तो फिर इसको पता ही नहीं चलेगा कि सैलरी पे कितना % काटना है। तो यहाँ पर हमने नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था TDS ऑफ सैलरी, यही वाला इसमें अप्लाई कर देना है, यानी कि इसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, TDS ऑफ सैलरी रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। पहला लेज़र हमने क्रिएट कर लिया। दूसरा जो लेज़र होगा हमारा वो होगा जिसको सैलरी देनी है उसका। सैलरी किसको देनी है, राहुल का। तो हमने एक राहुल का लेज़र बना लिया। राहुल अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, तो जिसको हम पैसे देने वाले होते हैं वो क्रेडिटर होता है, उधार का पैसा जिसको देने वाले होते हैं। अब कह रहा है इज TDS डिडक्टेबल, क्या इससे TDS लिया जाएगा। तो ऑफकोर्स इससे TDS लेना है, इसलिए हम इसे यस करेंगे। डिडक्टेड टाइप में आप डाल देना है इसको इंडिविजुअल, इसको क्या डाल देना है आपको, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो डिडक्टिव टाइप में आपको इसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दिखाना है। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन में सबसे मैंडेटरी होता है पैन कार्ड। अगर आप पैन कार्ड की डिटेल को मिस करते हो तो फिर आपका TDS कटेगा 20%, ठीक है। तो मैंने MGIPS ये पैन कार्ड नंबर डाल दिया और आगे बढ़ गए। तो पैन कार्ड नंबर आपको डाल देना है, फिर आगे बढ़ के एक्सेप्ट करा लेना है, ठीक है। तो 2 लेज़र बन गए। एक लेज़र बनेगा TDS का। TDS हमेशा ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा, TDS टाइप में रहेगा। और यहाँ जो नेचर ऑफ पेमेंट कह रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पर करते हैं TDS सैलरी तो इस पे तो काट लेगा, लेकिन आगे जब TDS ऑन रेंट, TDS ऑन कमीशन, ये सब आप बनाएंगे नेचर ऑफ पेमेंट, तो उस पर नहीं कटेगा। इसलिए एनी रखो कोई भी, और इसके बाद कर देना है एक्सेप्ट।
तो देखो 2 काम मैंने कर लिया। सबसे पहले मैंने नेचर ऑफ पेमेंट बनाया और उसके बाद 3 अलग अलग लेजर्स बनाए। एंड फाइनली आपको बस एडजस्ट करा देना है। कैसे? भाउचर में जाना है, F7 दबाना है ताकि जर्नल भाउचर एक्टिव हो जाए, जिससे कि खातों की एडजस्टमेंट कर ली जाए। सैलरी पेड के नाम पे आपको 40,000 रुपये दिखाने हैं और यहाँ पर राहुल का नाम जैसे ही आप डालेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर डालते हैं राहुल का नाम, तो ये डिडक्ट होकर आ जाता है 36,800 खुद ब खुद। बाकी चीज़ें इसको ऑन अकाउंट करना, आगे बढ़ेंगे फिर से ऑन अकाउंट कर दीजिएगा। बाकी का जो पैसा है वो TDS पे आपको एडजस्ट करा देना है। एंड TDS पे जैसे ही आप इसे एडजस्ट कराते हैं तो आप देखिए कि आपकी वही एंट्री हो चुकी है। सैलरी पेड में 40,000, राहुल 36,800 और TDS 3200। इसको बस एक्सेप्ट करा देना है। अगर अब आप इसकी पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट वाउचर से जाकर आप राहुल को पैसे दे सकते हैं। कितना? 36,800। एंड उसके बाद ये पैसे कहाँ से जाएंगे? कैश से। तो कैश का लेजर चुन सकते हैं। हाँ भाई, नेगेटिव में जाएगा बैलेंस, क्योंकि बैलेंस है नहीं। उसके बाद अगला जो पेमेंट है वो TDS का है, तो इसके लिए दबाइए Ctrl+F, स्टार्ट पेमेंट, उसके बाद TDS। एंड यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे सेक्शन 192 TDS ऑफ सैलरी, ऑल, यहाँ भी क्या रखेंगे? ऑल। बाकी कैश, एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से आप चाहें तो TDS का भी पेमेंट कर सकते हैं। तो कुल 40,000 की पेमेंट हमने कर ली। तो आशा करता हूँ कि TDS से संबंधित मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसकी एक एक्सप्लेन वीडियो फिर से बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, या कमेंट में ही आपको उन बातों का सॉल्यूशन देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसे पूरी कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।